समाज और दुनिया की नज़र में खिलखिलाते हुए दिखने वाले ये दंपति सोशल मीडिया पर हाथों में हाथ और बाहों में बाहें डालकर गाने का गुनगुनाते हुए दिखते हुए ये खुशनुमा कपल, आखिर क्या है इनकी सच्चाई लिविंग रूम से बेडरूम तक की? साइलेंट डिवोर्स, सिर्फ मतलब भर की बातें, नो फिजिकल इंटीमेसी, नो सेक्स, वो दुनिया की नज़र में खुशनुमा दंपति। पहले डिवोर्स एक टैबू हुआ करता था, लेकिन आजकल ये एक फैशन हो गया है। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे, साइलेंट डिवोर्स। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुजर भी रहे हैं। तो डायरीज बाय वर्तिका में आज हमारी स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अमृता श्रृंगी, जो हैप्पीनेस कोच हैं और साथ में साइकोलॉजिस्ट है। तो चलिए अमिता जी, डायरीज बाय वर्तिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्तिका जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आजकल डिवोर्स कहते ही पहले ऐसा लगता था कि अरे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट आजकल ये फैशन में आ रहा है। तो हम पहले पुराने जमाने में लेंगे कि पहले कैसे होता था। पहले लोग है ना जॉइंट फैमिली में रहते थे, है ना, कोई भी बात होती थी तो अपने इन लॉज से बात कर ली, देवरानी जेठानी इन लोगों से बात कर लेते थे। बट अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है जी। लोगों को अकेले रहना पसंद हो रहा है कि हम रहेंगे, हम दो हमारे दो, बस अकेले रहते हैं ना, तब यहीं से ये प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है। तो हम जब स्टार्टिंग कहेंगे कि ये चीज़ें, डिवोर्स की रेट इतनी हाई कैसे हुई है, डिवोर्स की रेट कब से आई हुई है? कोविड टाइम, कोविड के बाद से। कोविड के बाद क्या हुआ है कि जो पति पत्नी, एक जैसे पति चला जाता था पहले काम पे, रात को थका थका आता था, खाना खा के सो जाता था, अब वो ही उसी इंसान के साथ दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। हर उसमें उनकी चीज़ें हो रही कि जो उनकी हिडन प्रॉब्लम्स थी, हिडन परेशानियां थी, हिडन जो थे ना अनकहे से ट्रूथ, वो सामने आए हैं। वो जब सामने आए तो लोगों में दूरियां शुरू हो गई हैं। जैसे आपने सुना होगा, अब रह तो साथ रहे, एक ही घर में, एक ही हो सकता है कि रूम में भी रह रहे हो पर उनका बेड अलग होगा या रूम अलग होगा। क्यों चाह रहे हैं वो? कि हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो। इसमें साइलेंट डिवोर्स को जैसे हम लेते हैं, साइलेंट डिवोर्स कहेंगे, इमोशनल डिवोर्स कहेंगे, सोशल डिवोर्स कहेंगे। अभी इन दिनों बहुत सारे लोग तो अमृता जी चीज को गुजर रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी जब कुछ चीजें जैसे किसी से डिस्कस हुई, और ये क्या है साइलेंट डिवोर्स, वो उस चीज को फेस कर रहे हैं लेकिन टर्म को नहीं पता। अब इसके अंदर जो पति पत्नी हैं साथ में तो रह रहे हैं और उनको रहना भी साथ में है, लेकिन इमोशनली भी जैसे कि कहा कि सिर्फ मतलब की बातें, बिल्कुल, ये करना है, ये काम है, बच्चे से रिलेटेड कोई काम हो गया, घर से रिलेटेड कोई काम हो गया, और साथ में जहाँ पर बात आती है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की जो जिसे हम बेस कहते हैं या नींव कहते हैं, वो होती है उनकी फिजिकल इंटीमेसी। तो उसके साथ अब कनेक्शन वहाँ से भी टूटने लगा है जी। कभी कभी मंथ बीत जाते हैं। हाँ। उसके बाद अगर दोनों की डिजायर्स भी होती हैं, बट वहाँ एक चीज आती है कि कौन शुरुआत करे। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, मतभेद चलता है, मनभेद नहीं होना चाहिए पति पत्नी में, कि आप ठीक है आर्ग्यू कर लिया कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बट कहते हैं ना दूरियां, दिल से दूरियां नहीं होनी चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़े में सोना नहीं चाहिए, उस मैटर को रिजॉल्व करो और फिर सो। आपकी जो कहते हैं ना कंटिन्यूटी जो रहती है वो अच्छी रहती है, कि दिन भर कुछ भी हुआ हो, बट ये चीज दोनों में से एक के पास ही होती है। हाँ। तभी तो फिर साइकोलॉजिस्ट की यहाँ जरूरत पड़ती है। हमें कहते हैं ना, हम उनके दादी नानी हम सब ये बन जाते हैं कि आपको एक थर्ड पर्सन की रिश्ते में जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे से आप पॉइंटर्स लेके आ रहे हो, इसने ऐसे कह दिया था, उसने वैसा कह दिया, ब्लेम गेम चलता रहता है। तो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कभी भी रिश्तों में, और कभी भी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो बहुत ज्यादा अगर आ जाता है तो वही रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। मेरे को तो अमिता जी जो बेसिक लगता है, हाँ, वो ईगो ही लगता है, चाहे वो फीमेल की तरफ से हो, क्योंकि जहाँ ईगो खत्म होता है वहीं पे चीजें अपने आप खत्म होने लगती है। अब साइलेंट डिवोर्स एक ऐसी चीज आ गई है कि साथ में हैप्पी फैंटेसी दुनिया, समाज के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ओ हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन दिखाने के लिए हो गया है कि ना आप फैमिली, आप सोशली आप दिखा रहे हो कि वी आर हैप्पी कपल्स, बट जो ये हम साइलेंट डिवोर्स हम कह रहे हैं, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, उसमें ये आ रहा है कि वो लोग अलग हो रहे हैं, अंदर से दिलों में दूरियां आ गई हैं। वो कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है, करो, वाइफ कहीं भी जा रही है, हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में एक बात बताओ मीता जी, अब
एक केस हाँ आई थिंक 10 to 15 ईयर्स हाँ अच्छे से रह रहे हैं, बट उनके बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं है किसी भी तरीके की। दोनों का ईगो भी बहुत है, दोनों नजदीक, ईगो भी छोड़ो, आना ही नहीं चाहते, आना ही नहीं चाहते, वो एक दूसरे को टच भी नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब टच हो भी जाए तो लगता है कि यार सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सॉरी तुमसे मैं टच हो गया, सॉरी मतलब इट्स लाइक कि ये कंडीशन हो जाती है एक्चुअल में, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, काफी केसेस डील करती है। बात केसेस की आई तो कुछ केस बताओ, क्योंकि कितने केसेस आ जाते होंगे इस तरीके के सारे? बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, बट मैं कुछ एक दो केसेस हैं वो अभी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। ऐसे भी कपल्स आते हैं जो 15 से 20 साल हो गया है शादी को, बट फिर भी वो अब पैसा दे रहे हैं हमें कि आप कैसे भी करके इसको बोलो कि ये मेरे से फिजिकल इंटीमेसी मेरे से रहे इसकी। सीरियसली वाइफ कहती है कि नहीं, आते हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए बोलते हैं तो मैंने मना कर रखा है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लेडीज हर्ट हुई होती हैं कि नहीं ये चीजें अब नहीं होगी, तो वो अब साफ कहने लग गई नो फॉर फिजिकल इंटीमेसी। तो वहीं से ही सेपरेशन की चीजें शुरू होने लगती है। मतलब आपके पास इस तरीके की भी क्लाइंट्स है कि जिन्होंने पैसे दिए कि इसको इनको कन्विंस करो, वाइफ को कन्विंस करो जिसके साथ शादी में आप 15 से 20 साल से आप रह रहे हैं। तो आप सोचो कि वो जो फीमेल होगी वो इमोशनली कितना टूटी होगी, तब जाके उसने अपने आप को डिटैच किया होगा। वो अपना घर बार सब छोड़ के आती है एक अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और वहीं वो कुछ टाइम उसको पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम बहुत आज, एक सिंपल सा कमेंट अगर आपने कह दिया ना तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, लो पूरा दिन है ना, पूरा दिन, ओ माय गॉड, वो आपने अपनी वाइफ का दिल जीत लिया। एक केस मैं आपको बताती हूँ, रियल केस है कि दिन भर अपनी वाइफ से उसको कोई मतलब नहीं होता था, कोई, और एक चीज चाहिए होती थी, फिजिकल इंटीमेसी डेली, है ना, जो कि पॉसिबल उसके जो फीमेल थी उसके लिए नहीं थी। अब उसको ही लगा इस चीज को लेके झगड़े, ठीक है, अब उसके साथ जो हो रहा है इट्स लाइक कर लो, इट्स लाइक रेप। एंड शी सेड कि इट्स टीयर्स इन माय आईज एंड स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इतनी ज्यादा चीजें सोसाइटी में, कहाँ एक तरफ कुछ मेल ईगो में नहीं टच कर रहे, कुछ को चाहिए कि यू आर माय वाइफ और ये मेरा राइट है। और अगर ये चीज नहीं है तो फिर झगड़े। मैं खुद चाहती हूँ कि आप खुद उनकी जुबानी सुने और हमारे व्यूअर्स भी सुने। शादी के टाइम मुझे बताया गया था कि लाइक हमारा लड़का बड़ा अच्छा है। जैसे ही मेरी शादी हुई मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं घर पे। तो पहले मुझे लगा कि शायद काम का इतना बर्डन है इसलिए लेट आते हैं। तो कुछ महीने मुझे लगा कि ठीक है। उसके बाद मुझे मालूम चला कि नहीं, ये ड्रिंक करते हैं इसीलिए लेट आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि शादी से पहले कि आप ड्रिंक तो नहीं करते, तो आपने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तब सामने में से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि शादी करने के लिए तो सभी झूठ बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे बहुत शौक लगा, मुझे अरे यार ये क्या हो गया। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप आज अगर परेशान हैं तो क्यों हैं। ऐसा लगा था कि उनकी लाइफ का शायद शादी करने का एक ही मोटिव था कि उनके घर को संभालने के लिए एक औरत मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, वो अंदर ही अंदर मैं घुटती गई, अंदर ही अंदर मैं रोती गई कि ये क्या हो गया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अब सेपरेट हो जाती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने और परिवार वालों ने कहा कि नहीं एक बेबी प्लान कर लो, बच्चा हो जाएगा तो आपके हस्बैंड बिल्कुल बदल जाएंगे, बेबी के साथ आपको भी टाइम देना शुरू कर देंगे। तो लाइक शादी के 3-4 साल बाद मैंने बेबी प्लान किया था। तो 1 साल मेरा ठीक से निकला, बेबी के साथ मैंने खुद को बिजी कर लिया। उसके बाद छोटी सी बातों पे भी लाइक फाइट शुरू कर देते हैं। जैसे आप पूछोगे कि आप लेट क्यों आ रहे हो, तो अरे मैं तो तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से सोती हो, मर्जी से रहती हो, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों। एक पत्नी को जबकि राइट है पूछने का कि आज आप बहुत लेट आ रहे हो तो आप क्यों आ रहे हो। लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना, तो एक हम लोग अपने आप में सिमट जाते हैं। एक औरत जो होती है ना, वो खुद का दायरा सीमित कर लेती है, फिर वो बात करना बंद कर देती है। जब तक वो शायद वो लड़ती है ना, तब तक तो समझ लो कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ है। लेकिन जब वो चुप हो जाती है तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। जैसे मेरे साथ हुआ, फिर मैंने चुप रहना शुरू कर दिया। मैंने अपना खुशियाँ जो है, जो हस्बैंड के आसपास मुझे मिलनी चाहिए थी, मैंने उनको कहीं और ढूंढना शुरू किया। जैसे कि मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लिया, या लाइक मैं अपनी बहनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, दोस्तों के साथ समय बिताने लगी। क्योंकि हस्बैंड से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, न प्यार मिल रहा था, न सपोर्ट मिल रहा था, न मोरल सपोर्ट था, न फिज़िकल सपोर्ट था। आने के बाद भी
ड्रिंक करने के बाद आप अपने पार्टनर के साथ उतना कंफर्ट नहीं हो पाते हो, क्योंकि वो स्मेल, वो ड्रिंक की स्मेल, वो स्मोकिंग की स्मेल, और वो आने के बाद आपके साथ बात नहीं करके सीधा चिपक जाना ना, वो आपको इरिटेट करता है, आप कंफर्ट नहीं हो पाओगे ऐसे पार्टनर के साथ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, इस प्रॉब्लम को लास्ट 10 ईयर से। तो मैंने दूरियां बनाई, उसके साथ साथ खुद के लिए कुछ अलग रास्ते चूज़ किए, और इसे कहते हैं ना एक साइलेंट डिवोर्स, जिसमें आप दूर नहीं हो रहे हो, आप रहते वहीं हो, लेकिन आपके बीच में वो बॉन्डिंग नहीं रहती। जो एक पति पत्नी का रिलेशन है ना, वो एक दूरियों के साथ रहना पड़ता है आपको। तो सच में कहते हैं ना, आंखों में पानी आ गया कि यार आंख भर आई, यार ये क्या हो रहा है समाज में, ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये बहुत गलत है। इसी को हम नाम देते हैं अपना साइलेंट डिवोर्स, जहां आप केवल ना चुप हैं, आप इमोशनली उस इंसान के साथ डिसकनेक्टेड हैं, कि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस एक कहते हैं ना फैमिली प्रेशर कहो, बच्चे के लिए कहो, कि आप केवल उसके लिए साथ रह रहे हैं और कुछ नहीं। तो उसके एजुकेटेड है वो लेडी? यस शी इज, क्योंकि उसने जब मैंने पूछा, जैसे हाँ। आपके मन में आया, तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज लग रही थी कि मुझे यहाँ से सिर्फ आजादी मिल रही थी। शी इज नहीं, अगर एजुकेटेड है तो मूव ऑन हो सकती है वो। साइलेंट डिवोर्स आपको कितना सही लगता है? ये है तो बहुत सही, ऐसे तो नहीं है, बट ये चीज आजकल चल रही है, ये अभी ट्रेंडिंग में है कि लोगों के जैसे कहते हैं ना फिजिकल इमोशनली वो इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है फोन। जब आपके माइंड में आता है ना कि स्क्रॉल करने वाला, तो आप एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। जहां ये दूरियां आ रही हैं, आपका एक से मन नहीं भर रहा है, आपको और चाहिए, वैराइटीज चाहिए। अब आप साइलेंटली तो साथ एक दूसरे के रह रहे हैं एक फिजिकल बॉडी की जैसे, लेकिन अब आप मेंटली और इमोशनली कहीं और कनेक्टेड होने लगे हैं, तो वहां आके वहां भी बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। जहां आपकी लक्ष्मण रेखा नहीं होगी ना, आप गलत ही जगह जाओगे। तो आपको अपने करियर के लिए चूज करना जरूरी है कि ठीक है, एक मेरा पहलू खराब हो गया तो ये नहीं कि मेरा सेकंड पहलू भी खराब होगा। आप इस चीज को क्या मानती हैं? साइलेंट डिवोर्स को क्या मान रही हैं? आने वाले समय में इसका जो रेशो है वो कितना बढ़ने जा रहा है? बहुत बढ़ेगा। अप्रॉक्स आप समझ लो 25% ये बढ़ ही रहा है। अप्रॉक्स हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी सब जगह यही चीजें चल रही है। सेपरेशन, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, अलग रहो, मतलब साइलेंटली आप एक ही छत के अंदर, आप अलग, बेडरूम्स अलग हैं। शादी को सोचो 1 महीना नहीं हुआ है, बेडरूम्स अलग कर लिए हैं। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उसने बताया कि अब बहुत समय से हम इंटीमेट नहीं हुए। उसको कोई गायनिक प्रॉब्लम हुई। उसके गायनिक ने कहा कि क्यों, अगर आप इस तरह से, अगर ये जो चीज़ें हैं, अगर ये फिजिकल आप नहीं होंगी तो आपको ये गायनिक प्रॉब्लम होगी। उसने ये बात अपने पति से शेयर नहीं करी। जब वहाँ गायनिक से निकलने के बाद उसके पति ने सेम चीज़ बोली कि मैं तो तुम्हें समझाता ही हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। अगर आप नहीं क्लोज हो पा रहे हो, अगर अपने पार्टनर से आप क्लोज नहीं हो पा रहे हो, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे वो कह सकती हैं कि सबसे पहले तो कि इमोशनली हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जब हम फिजिकल इंटीमेसी के लिए आते तो हमें पेन होता है, या कुछ ना कुछ चीज़ के मेरे बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा गुस्सा था, तुमने पूरे दिन में कुछ कहा था तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। हमेशा अगर लेडी अगर आपके पास में नहीं आ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई 100% रीजन होता है। पहले जैसे कहते हैं ना, हमारे जो बड़े थे वो थोड़ा सा बात करके सॉर्ट आउट कर देते थे, बट अब क्या हो रहा है कि चीजें, आप बड़े बुजुर्ग हैं नहीं, उनका सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे शादी को पता है 20-25 साल भी होता है ना, तो वो लेडी डिप्रेशन में जाती है। क्यों? उसका रीजन पता है, जब मैं शादी होके आई थी मेरी सास ने मुझे परेशान किया था, मेरा गोल्ड ले लिया था, मेरे को मेरा जो दहेज का सामान आया था मेरी ननद की शादी में दे दिया था। ऐसी भी कई चीजें होती हैं जो लेडीज के बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। तो रिजॉल्व होना इन पूरी चीजों का बहुत जरूरी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है पत्नी की उन छोटी छोटी बातों को भी सुनना, जिसको आपको लगता है यार परेशान अभी दिमाग मत खाएगी, अभी 1 घंटे एक बर्बाद बार कर खाएगी, देगी। 2 बार खाएगी,
पर उसकी वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी। वो कहती है बस मुझे सुन लो बस। वो ना सॉल्यूशन पे नहीं जाना चाहती है, उसको बस है प्लीज मुझे सुन लो, और वो वहीं से कहता है ना कि बिल्कुल खत्म हो गई कि अब मैं ठीक हूँ, जहाँ आपने सुन लिया वहाँ मैं ठीक हूँ। बहुत ज्यादा चीजें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सुन लो बस मुझे। एक मेरे पास केस आया था, तो उसमें वो इंसान को एवरीडे फिजिकल इंटीमेसी चाहिए होती। लिटरली वो लेडी, उसके 4 बच्चे थे, ओह माय गॉड, और वो लिटरली बेड के नीचे सोती थी कि यार इनके आने तक मैं छुप जाऊं और ये आके बस चुपचाप सो जाएं, अगर मुझे मैं दिख गई तो मुझे फिजिकल इंटीमेसी के लिए कहेंगे। सीरियसली? यस। ये जो फिजिकल इंटीमेसी है ना, हमें लगता है कि ये ओपनली बात नहीं होती, बट इस पे अच्छा कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे टैबूज हैं इसमें। फिजिकल इंटीमेसी एक नीड भी है लेडी की, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे हंसी मजाक में हम कहते हैं कि एक ग्लो आपके आ जाता है फेस पे, ये कहना आपको सैलून जाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी एक है चीज। बट आपको एक प्रोसेस होता है कि क्या आपके माइंड में चल रहा है। इमोशनल कनेक्ट मांगता है। यस। उसके बाद हर चीज ना ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जब हम सब लोग बात करते हैं तो ऐसे ही मुझे एक फ्रेंड मिली, फ्रेंड तो नहीं थी, अननोन थी, बट उन्होंने एक दिल की बात रखी कि यही चीज़ डेली वाली। लिटरली उनके मन में उस पत्नी ने ना, डेली तो पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट हुआ, सीरियसली एग्रीमेंट हुआ, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब पत्नी के लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पति ड्रिंकर, भयंकर ड्रिंक, मतलब मैंने देखा ड्रिंक, गुटखा, गलत शौक, पत्नी को लगता है पास भी मत आओ। सीरियसली स्मेल आती है मुझे। और फिर आप बात करते हो इस चीज की, अब सर्टेन रूल्स होने चाहिए, बेडरूम रूल्स। बेडरूम रूल्स, यस। पत्नी बोलती है, तो मैंने उससे पूछा देन, कहती मुझे पॉर्न देखना पड़ता है। सीरियसली, एंड उसने ये चीज मुझे बोली, कहती अगर वो चीज नहीं तो पति क्या बोलता है, जॉब पे नहीं जाऊंगा। ये तो आप टॉर्चर कर रहे हो लेडीज को। नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हो, अपने पार्टनर को टॉर्चर कर रहे हो। यहाँ आके आप यहाँ पे सहमति नहीं है ना उसकी। तो अमिता जी का जो कहना है वो ये कहना है कि कुछ हद तक तो चीजों को आप बेयर करें, लेकिन एक चीज के बाद आप अपने लिए स्टेप ले, साइलेंट डिवोर्स में ना रहें, उस चीज से बाहर निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाए, भले ही वो दुनिया आपकी खुद की अपनी ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स लाइक गूज़बम्प इन माय बॉडी। पता है, एक ऐसी अभी आ रही है जो लेडी खुद चाहती है कि मैं फिजिकली एक्टिव हूँ, सेक्सुअली मैं एक्टिव हूँ। वो लेडी अभी आती हैं, वो कहती हैं कि मैम ऐसा मैं क्या करूँ जो मेरे हस्बैंड को मैं अच्छी लगूँ। तो उसमें अर्ज है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वहीं अगर उस लेडी को प्रेशर दिया जाएगा, ओह यस, तो वो नहीं करेगी। ये पक्की बात है। अभी तक जो फोकस रहा अमिता, मेल्स पे रहा, लेकिन जैसे कि बात आती है फीमेल्स की, तो वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल और बहुत पति से उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। केसेस हैं ऐसे कुछ? बहुत है। क्या पता है, एक केस तो ऐसा आया है कि खुद वाइफ है वो 10-11 बजे तक सोती है, और उनकी जो मदर है वो घर का सारा काम कर देती है, वो उठती हैं आराम से, अपने चाय वाय पीती हैं और केवल लंच की तैयारी करती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि लेडीज जो होती है ना, वो कई जगह गलत भी होती हैं। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेती कि भाई मेरा काम नहीं है ये सब चीजें करना, कि मैं क्यों उठूं जल्दी, मेरी तो शुरू से ही आदत है कि मैं 10-11 बजे ही उठती हूँ। फिर वो अपने आप को चेंज भी नहीं करती हैं। ऐसे करके ना बहुत सारी चीजें होती है जो हम एक चीज में नहीं कह सकते कि केवल जेंट्स की ही गलती है या लेडीज की गलती है। दोनों की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती ही हैं। अगर कोई केस आता है, क्या आप उनके माइंड को ट्रांसफॉर्म करती हैं? यस। क्या सच में इट्स क्रिएट मैजिक Yes. कि 10 साल का रिलेशन जो साइलेंट डिवोर्स जिसको हम कह रहे हैं कि चल रहा है, क्या वो एक कंपेनियनशिप में, रिलेशनशिप में तब्दील होता है? यस, होता है। क्योंकि हम आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं, जिससे हम जो भी चीज़ें चेंजेस करना चाहते हैं वो हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। बट उसमें यही रहता है कि आप ठीक होना चाहते हो क्या। अगर आप ठीक होना चाहते हो ना, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर सके। हर प्रॉब्लम को कहिए चैलेंज की जैसे हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। वैसे हम अपने व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको आप हमसे शेयर करना चाहती हैं या चाहते हैं,
तो आपकी जो आइडेंटिटी है उसको बिल्कुल हाइड रखा जाएगा। आप वो क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। अमिता जी जो बिना मेडिसिन के यहीं से ही आपका ट्रीटमेंट कर देंगी। और एक चीज़ और है, अगर आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अमिता जी से कांटेक्ट करते हैं तो अमिता जी उसमें भी आपको जो इनकी एक फ़ी रहती है उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगी और ये अच्छा लगेगा। और हमको भी अमिता जी बहुत बुरा होता है साइलेंट डिवोर्स, हमारे मन पे, दिमाग पे, दिल पे, शरीर पे सब तरीके का एक गलत इफ़ेक्ट डालता है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि शादी हनीमून नहीं है, शादी एक्सपेक्टेशन नहीं है, शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी संग संग चलती है वो शादी का एक पार्ट है। घूमने जाना, चॉकलेट्स मिलना, फ्लावर मिलना, ये सब चीज़ें छोटा सा पार्ट है एक शादी का। लेकिन शादी उन सबसे ज़्यादा चीज़ एक जिम्मेदारी है, एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, बच्चों के प्रति। चीज़ वहाँ टूटती है जहाँ एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ने लगती हैं। लेट्स एक टाइम होता है जब एक रोमांस होता है, लेकिन वो टाइम हमेशा नहीं रहता है। लेकिन बीच बीच में वो टाइम आ जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम करें, जो पति का फ़र्ज़ है वो पति करे। प्रेशर दोनों के ऊपर होता है। पत्नी के ऊपर शायद परिवार ससुराल की कुछ चीज़ों का प्रेशर होता होगा, पति के ऊपर बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता होगा। जब आप खुद घर से बाहर निकल के काम करेंगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि बाहर की दुनिया में काम करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। जब हम एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे तो शायद हम एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे, एक दूसरे से प्यार भी करेंगे, बिना किसी फूल के, बिना किसी चॉकलेट के, बिना किसी टाइम के। सो एक हैप्पी मैरिड लाइफ हम सबकी तरफ से आपके लिए। और हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी तो सॉल्यूशन अमिता जी देंगी। सो थैंक यू सो मच अमिता जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।